विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त वैज्ञानिकों में स्टीफन हॉकिंग अपने आप में विलक्षण है। विलक्षण इस अर्थ में है कि उनका शरीर उनका साथ नहीं देता। वे व्हील चेयर पर बैठे हुए रहते हैं, लेकिन दुनिया उनकी योग्यता और बुद्धिमत्ता के आगे मस्तक झुकाती है। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 18 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी जन्म तिथि और महान वैज्ञानिक गैलीलियो का जन्म एक ही दिन था। उनके माता पिता का घर उत्तरी लंदन में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन की अपेक्षा ऑक्सफोर्ड अधिक सुरक्षित था, जिसके कारण हॉकिंग का परिवार ऑक्सफोर्ड में बस गया। जब वो 8 साल के थे तो वे उत्तरी लंदन से 20 मील दूर सेंट एल्बन्स में बस गए। 11 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सेंट एल्बन्स स्कूल में पढ़ाई की, फिर वे ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी कॉलेज चले गए। उनकी रुचि बचपन से ही मैथ्स में थी, लेकिन पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे। चूंकि उनके पिता खुद डॉक्टर थे, इसलिए वो ऐसा चाहते थे कि हॉकिंस भी डॉक्टर बने। पर संयोगवश उनकी आगे की पढ़ाई फिजिक्स विषय में हुई, क्योंकि उन दिनों मैथ्स की पढ़ाई उपलब्ध नहीं थी, और धीरे धीरे इस विषय से कॉस्मोलॉजी सेक्शन में उन्होंने पढ़ाई की। हॉकिंस के हौसलों को लेकर उनके डॉक्टरों से लेकर पूरी दुनिया स्तब्ध है। हॉकिंस का शरीर भले ही उनका साथ ना दे, लेकिन अपने दिमाग के कारण उनकी तुलना आइंस्टाइन से होती है। हॉकिंस का IQ 160 है, जो IQ का उच्चतम स्तर है। वे एक न ठीक होने वाली स्टिफ न्यूरो डिजीज नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसमें मरीज धीरे धीरे शरीर के किसी भी अंग पर अपना नियंत्रण खो देता है और वह सामान्य ढंग से बोल या चल नहीं सकता। चिकित्सकों को जब इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अब स्टीफन ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। जब हॉकिंस 21 साल के थे, उन्हें एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम बीमारी की वजह से लकवा मार गया। हॉकिंस को जब यह पता चला कि वे मोटर न्यूरॉन डिजीज से पीड़ित हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने पूरी जिंदा दिली के साथ जीने का निश्चय किया। उन्होंने जेनी वाइल्ड नामक अपनी प्रेमिका से शादी की तथा अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रखा। वर्तमान में उनकी 3 बच्चे और एक पोता है। अपने बच्चों और पोते के साथ वो खूब प्रसन्न रहते हैं। जब बीमारी का असर बढ़ा तो उनके अंगों ने उनका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी जुबान तक बंद हो गई। वे न चल फिर सकते थे और न अपनी बात को बोलकर किसी को शेयर कर सकते थे। अंत में वह समय भी आया जब डॉक्टरों ने व्हीलचेयर के सहारे शेष जीवन गुजारने की सलाह दे दी। वे जिस व्हीलचेयर पर रहते हैं वह कोई सामान्य व्हीलचेयर नहीं है। इसमें वो सारे उपकरण लगे हुए हैं जिसके माध्यम से वे विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों के बारे में दुनिया को बताते हैं। उनके व्हीलचेयर के साथ एक विशेष कंप्यूटर और स्पीच सिंथेसाइजर लगा हुआ है, जिसके सहारे वे पूरी दुनिया से बात करते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। इसी के माध्यम से वो बोलते हैं। इसके अलावा उनका घर और ऑफिस गेट रेडियो ट्रांसमिशन से भी जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों के संसार में जिस क्षेत्र में योगदान के लिए स्टीफन हॉकिंस ने प्रसिद्धि प्राप्त की है वह है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और स्पेस टाइम रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन किया जाता है। इन्हें कॉस्मोलॉजी का विशेषज्ञ माना जाता है, जिसकी बदौलत वे थ्योरी ऑफ बिग बैंग और ब्लैक होल्स की नई परिभाषा गढ़ पाने में कामयाब हो सके। स्टीफन की चर्चित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दुनिया की अमूल्य पुस्तकों में से एक है। स्टीफन हॉकिंस को उनके योगदान के कारण अब तक लगभग 12 सम्मानित पुरस्कारों से सम्मान किया जा चुका है। वे रॉयल सोसाइटी एवं US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के एक सम्मानित मेंबर हैं। 12 अगस्त 2009 को उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान स्वतंत्रता का राष्ट्र पदक बराक ओबामा के हाथों प्राप्त हुआ। आज दुनिया हॉकिंस को सैद्धांतिक, भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ के रूप में जानती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें और आपको हर अपडेट मिलता रहे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।